जेटपैक कंपोज। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जो मैंने ऑब्जर्व किया कंपोज में जो है वो कोडिंग करते हुए, ये किया कि सबसे पहले आपको जो है वो जो आर ई एस फोल्डर में जो आपको डिज़ाइन करनी पड़ती थी सेपरेट एक्सएमएल फाइल्स, वो नहीं डिक्लेयर करनी पड़ती, ठीक है। दूसरा इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लिस्ट यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल लिस्ट अगर लो, तो उसके लिए सबसे पहले एक तो आपको आइटम डिक्लेयर करनी पड़ती थी आर फोल्डर में। दूसरा जो उसका अडेप्टर बनाना पड़ता था, जो काइंड ऑफ ओवरहेड होता था डेवलपर्स के लिए, ठीक है। और तीसरा जो इसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि कंपोज के अंदर ही आप जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जो मेन डिफरेंस था इनका, ठीक है, इन दोनों में। अब जो बेसिक जो है इसके वो है, आप जो जब भी आपने कंपोज डिज़ाइन करना होता है ना, या कोई भी फंक्शन आपने कंपोजेबल बनाना पड़ता है, तो उसको आपने जो है ना एनोटेशन देनी पड़ती है ऐड कंपोजेबल की। तो अंडर स्टूडियो को पता चल जाता है कि ये जो फंक्शन है ये यूआई डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होना है इसके अंदर, ठीक है। अब दूसरा जो है फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि सेट कंटेंट व्यू जो हम डिक्लेयर करते हैं एक्सएमएल के लिए, उसी तरह इसके अंदर फंक्शन है सेट कंटेंट की बॉडी है डिक्लेयर करते हैं। उसके अंदर जो है ना कंपोजेबल फंक्शन कॉल होता है। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेआउट बनानी है एक ही एक्टिविटी में, ठीक है। तो आप जितने भी फंक्शन बनाएंगे आप अपने उन सबको जो है वो ऐड कंपोजेबल से डिक्लेयर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, कोरोटीन के सस्पेंड फंक्शन होता है, वो कोरोटीन स्कोप से ही कॉल होता है, ठीक है। तो उसी तरह जो है वो कंपोजेबल फंक्शन दूसरे कंपोजेबल फंक्शन से ही कॉल होगा। तीसरा जो इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट काइंड ऑफ व्यू जो है डिक्लेयर करने हैं, टेक्स्ट व्यू डिक्लेयर करना है या बटन लगाना है या इमेज व्यू लगाना है इसमें, तो आपको जो है टेक्स्ट व्यू वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल अगर आपने टेक्स्ट लगाना है तो सिंपल आपको टेक्स्ट की ये डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी तरह अगर आपने बटन लगाना है तो बटन का क्लास कॉल करनी पड़ेगी। इसी तरह जो है ना इमेज की कॉल करनी पड़ेगी, वो आपको जो है ना मैं उसमें दिखा दूंगा कोड में। तीसरा इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है डिफरेंट टेक्स्ट लगा रहे थे, बटन लगाते हैं, इमेज लगाते हैं, तो वो उसमें ओवरलैप होने लग जाएंगे। उन ओवरलैपिंग को आपने वो अवॉइड करने के लिए आपके पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो रो होता है, एक कॉलम होता है। अगर आप रो डिक्लेयर करते हैं तो इट मीन्स होता है कि आपके जो व्यूज जो होंगे वो हॉरिजॉन्टल डिक्लेयर होंगे। अगर आप कॉलम यूज करते हैं तो इट मीन्स आपके जो व्यूज हैं वो आपको वर्टिकल नजर आएंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसमें इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है मॉडिफायर का। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो व्यू को पैडिंग देनी है या व्यू के साथ वो व्यू को डेकोरेट करना है किसी भी तरह से, तो आप वो मॉडिफायर यूज करते हैं इसके अंदर। और दूसरे इसमें ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपने फॉर एग्जांपल स्पेस देनी है किसी दो व्यूज के दरमियान, अगर आपने स्पेस देनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपके जो है वो अगर आपने रो का ब्लॉक यूज किया ऊपर और आप चाहते हैं कि दो व्यूज के दरमियान जो है आप हॉरिजॉन्टल स्पेस देना चाह रहे हैं, तो इसमें एक स्पेसर का कॉन्सेप्ट है, स्पेसर, ठीक है। आप ये यूज करते हैं इसके अंदर। एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर लिस्ट का। अब लिस्ट हमारे पास दो तरह से होती है, इसमें रिसाइकल भी कुछ भी नहीं, इसमें सिंपल लिस्ट होती है। लिस्ट आप दो तरीके से डिक्लेयर करते हैं, एक तो एक लेजिंग कॉलम है हमारे पास होता है, दूसरा जो है लेजी रो है। लेजी कॉलम का मतलब ये है कि ये लिस्ट जो आपकी जो डिजाइन करेगा वो वर्टिकल होगी, और लेजी रो जो आपकी जो लिस्ट डिजाइन करेगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। अब ये दोनों जो है ना ये एक पैरामीटर लेते हैं, वो पैरामीटर है लिस्ट की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी डाटा है वो आप उसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको जो है ना लिस्ट पास करेंगे, फिर आगे ये खुद ब खुद ही जो है ना 2 से 3 लाइन का कोड होता है इसका, वो खुद ही ड्रॉ कर देता है। इस पे कुछ भी अडेप्टर वगैरह कुछ भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपने जो है ना एक बटन पे क्लिक किया तो वो एक्सपैंड हो जाए उसका कंटेंट, तो उसमें जो है ना हमें जो है वो दो चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। एक तो रिमेंबर का कीवर्ड, ताकि उसकी जो पिछली स्टेट होती है वो रिमेंबर हो जाए। दूसरा जो है स्टेट ऑफ, म्यूटेबल स्टेट ऑफ, ताकि हम उसको ट्रू और फॉल्स कर सकें अंदर जाके। अगर आपने जो है वो किसी भी इस व्यू के ऊपर अगर आपने एनिमेशन लगानी है कलर की, फॉर एग्जांपल कलर जो है वो ब्लैक हो जाए, वाइट हो जाए, जो मर्जी कलर आपने अप्लाई करना है, तो आप इसकी एनिमेट कलर एज स्टेट करते हैं, यूज करते हैं। ये भी आपको जो है मैं आपको आगे जाके दिखा दूंगा। अच्छा सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है सरफेस का। अब सरफेस अगर आप सरफेस की बॉडी आप डिक्लेयर करते हैं तो काइंड ऑफ वो कार्ड व्यू ही होती है, जिसके अंदर आप जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो है प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी कार्ड व्यू की तरह की ही, तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप सरफेस यूज ना करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो है वो आपको लिटिल बिट ऑफ कोड जो है वो आपका एक्सीड हो जाता है। तो हम जो है वो डायरेक्ट पे मूव करते हैं। जिस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जेटपैक कंपोज के।
मेन कॉन्सेप्ट्स ये है। जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले ये एंड्रॉइड स्टूडियो खुद ब खुद ही जो है ये सारी लाइब्रेरीज ऐड कर देगा इसके अंदर, ठीक है। जब भी हो दूसरा इसमें ये है कि इसमें थीम ये एंड्रॉइड स्टूडियो खुद ब खुद ही क्रिएट कर देगा, इसकी थीम्स भी, शेप्स आ गई, कलर्स आ गए, इसके थीम्स आ गई, और दूसरा जो है इसमें टाइप्स आ गई। फिर इसमें जो है ना अभी जो है आप ये देख रहे हैं कि इसमें फ़ॉन्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उठा रहे हैं। इसमें कस्टम फ़ॉन्ट भी आप देख सकते हैं, वो भी इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ आपके साथ। ये मेन एक्टिविटी है। अब ये देखिए आप सेट कंटेंट, उसमें एग्जाम में हम क्या करते थे, सेट कंटेंट भी करते थे, इसमें हमने सेट कंटेंट करना है इसके अंदर। फिर इसके अंदर जो है ना कंपोज थीम इसने यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है ये वाली, ठीक है। ये भी कंपोजेबल है अगर आप ये देखें, ठीक है। ये सरफेस डिक्लेयर किया इसने, सरफेस के बाद उसने बैकग्राउंड कलर डिक्लेयर किया हुआ है, ये बैक कलर भी इसने कलर्स में डिक्लेयर किया हुआ है। इसे बाय डिफॉल्ट उसका बिल्ट इन कलर उठा लिया बैकग्राउंड का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको रन करें गिव मी अ मिनट। तो ये देखें, ये हेलो वर्ड, हेलो एंड्रॉइड लिखा हुआ आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके अंदर एक और टेक्स्ट ऐड करता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, ये देखें, ये ओवरलैप होती थी, ओवरलैप हो गया। अब इसको ओवरलैपिंग खत्म करने के लिए मैं इसके अंदर कॉलम यूज कर लूंगा। ये देखें, उसने ओवरलैपिंग खत्म कर दी। अगर इस तरह अगर मैं रो यूज करूं, कहीं भी समझना है तो मुझे बता देना, क्योंकि ये मेरा पहला सेक्शन है। ये देखिए, इसने जो है ना हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दी। इसमें सिंपल जो है रो और कॉलम का कंसेप्ट हो गया। अब इसके अंदर जो मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराई थी उसके अंदर कंपोज चैलेंज के अंदर, जो गूगल का फैब में हुआ था 2021 में, वो ये वाली सबमिट कराई थी मैंने एप्लीकेशन अपनी। और इसी की बेस पे जो है वो गूगल ने मुझे छोटी सी ट्रॉफी भी दे दी थी। तो अब इसका मैं आपको कोड दिखा देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने इसमें जो है ना रेपोजिटरी पैटर्न वगैरह यूज़ किया था, एमवीवीएम यूज़ किया था। इसमें जो है ना मैंने कोई एपीआई कॉल नहीं यूज़ की थी, ठीक है। इसमें मैंने डाटा जो है वो बिल्ट ही नहीं रखा, क्योंकि उस टाइम पे जो है मुझे कोई एपीआई नहीं मिली थी डॉक्स की, जो डॉक्स की लिस्ट रिटर्न करती मुझे। तो उसमें जो है मैंने डाटा स्टैटिक यूज़ किया था। इसमें मैंने ये लिस्ट रे लिस्ट बना ली थी कि मैंने उसकी, और इसकी ये मॉडल क्लास बनाई हुई थी मैंने इसके अंदर, ठीक है। और दूसरी जो है ये स्टैगर। अच्छा, अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है ये दो आ रहे हैं, यहाँ पे दो आइटम्स आ रही हैं। अब इसको डिक्लेयर करने के लिए जो है ना मैंने स्ट्रैगेट का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। जो जब मैं काम करता था तो इसके अंदर मुझे स्ट्रैगेट लेआउट का बाय डिफॉल्ट कोई फंक्शन नहीं मिला था मुझे। तो स्ट्रैगेट लेआउट मैंने खुद डिफाइन की थी अपने। ओके, तो सबसे पहले मैंने कॉलम की वेट डिफाइन कर दी कि मुझे इतनी चाहिए कॉलम की वेट। फिर मैंने सरफेस डिफाइन कर दिया। फिर मैंने मॉडिफायर, मैंने आपको बताया कि मॉडिफायर जो है वो यूज़ होता है डेकोरेट करने के लिए आपका व्यू। तो मैंने मैक्स फील्ड इसे प्रोवाइड कर दी। फिर मैंने कॉलम डिफाइन कर दिया। फिर अब मैंने जो है लिस्ट डिफाइन करनी थी यहाँ पे, तो मैंने लेजी कॉलम यूज़ कर लिया मैंने, क्योंकि अब वर्टिकल लिस्ट शो करनी थी मैंने। फिर इसके अंदर आइटम होती है, आइटम इसका बाय डिफॉल्ट होता है इसका लेजी कॉलम के अंदर, ठीक है। आइटम के अंदर जो मैंने स्ट्रैगर इसकी डिफाइन कर दी लेआउट, कि मुझे कौन सी लेआउट चाहिए, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई थी अपनी, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है वो ये तो डॉक रेपोजिटरी से डायरेक्ट जो है मैं गेट कर रहा था इसे पॉपुलर लिस्ट को। मैंने इसके ऊपर लूप लगा दिया फॉर ईच का, ठीक है। और कार्ड कार्ड मैंने यहाँ पे ड्रा की गई है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना मैंने हाई ऑर्डर फंक्शन यूज़ कर लिया था, ताकि मुझे कॉल बैक ऊपर ही मिल जाए, वरना कॉल बैक आप इसके अंदर भी जाकर ले सकते हैं।
अब इसका जो पैरामीटर ले रहा है वो 3 पैरामीटर ले रहा है। एक तो मॉडल क्लास ले रहा है हमारा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा मॉडल का वो ले रहा है, एक मॉडिफायर ले रहा है और एक हाई ऑर्डर फंक्शन ले रहा है इसमें, ठीक है। फिर मैंने एक सर्फेस डिक्लेयर किया। सर्फेस काइंड ऑफ आप ये समझ लें कि कार्ड व्यू है, तो आप कंफ्यूज ना हो सर्फेस से, ठीक है। इसमें फिर मैंने मॉडिफायर डिक्लेयर किया कि मुझे जो है वो पैडिंग कितनी चाहिए इसमें, ठीक है, ये वाली पैडिंग, ठीक है। फिर इसमें कार्ड की जो एलिवेशन होती है कार्ड व्यू में वो मैंने डिक्लेयर की। फिर मैंने इसकी शेप डिक्लेयर की कि मुझे जो है ना राउंडेड कॉर्नर चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि आप जो है वो कार्ड को राउंड करने के लिए जो है वो आपको समटाइम जो है ना वो ड्राइवेबल में जाके जो है वो ड्राइवेबल डिक्लेयर करना पड़ता है, जितना आपको जो है ना वो कार्ड का कॉर्नर चाहिए होता है। इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है, इसमें सिर्फ आप ये डिक्लेयर करेंगे और कार्ड की शेप वो अप्लाई कर देगा उसके अंदर जाके। फिर मैंने कॉलम डिक्लेयर किया इसके अंदर, कॉलम के मैंने पैरामीटर डिफाइन कर दिए, ठीक है। दूसरा जो है इसके अंदर फिर मैं इमेज पास की। अच्छा, इमेज जो है ना आप इसके थ्रू एसिड सेट गेट कर सकते हैं पेंटर रिसोर्स के थ्रू, और पेंटर रिसोर्स के अलावा आप इसमें गेट नहीं कर सकते हैं इमेज, ठीक है। पर इमेज व्यू की जगह एक्सएमएल में इमेज व्यू होता है, इसमें जो होता है इमेज होता है। इमेज की क्लास के अंदर मैंने ये कंस्ट्रक्टर में ये पैरामीटर पास कर दिए कि डिस्क्रिप्शन, जैसे हम इमेज व्यू में हम जो है कंटेंट डिस्क्रिप्शन देते हैं, इसमें जो है ना इसमें भी एक कंटेंट डिस्क्रिप्शन देते हैं हम, ठीक है। इसमें पेंटर इमेज कर दिया मैंने, ये जो इमेज मैंने यहाँ से गेट किया, ठीक है। मॉडिफायर जो है मैंने डेकोरेट करने के लिए व्यू को डिफाइन कर दिया इधर। फिर स्केल डिफाइन कर दिया कि मुझे स्केल क्या चाहिए इसके अंदर, ठीक है। जैसे हमारे पास जो है एक्सएमएल में भी होते हैं फिट एक्स वाई, फिर वो 2-3 और होते हैं हमारे पास स्केल, तो इसमें जो है ना फिल बॉन्ड्स कर दिए मैंने, ठीक है। फिर इसके अंदर एक कॉलम डिक्लेयर किया मैंने। कॉलम के अंदर मैंने नेम एंड ब्रीड ये वाले डिक्लेयर कर दी मैंने, नेम एंड ब्रीड, ठीक है। फिर इसमें जो है ना मैंने उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, टेक्स्ट क्या होना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसे होनी है, जैसे हम एग्जाम्पल में पैरामीटर डिफाइन करते हैं उसी तरह इसमें मैंने डिफाइन कर दी है, ठीक है। फिर ये बटन है। अच्छा, बटन का जो है ना मैंने ऑन क्लिक ही किया इसके अंदर, ऑन क्लिक पे जो है ना मैंने ये सस्पेंड फंक्शन इन्वोक कर दिया मैंने, ठीक है। अब सस्पेंड फंक्शन जो है ना मेरा ये पपरी मॉडल ले रहा था, ये ऑब्जेक्ट। अब इसको मॉडिफायर मैंने इसको डिक्लेयर किया इसके ऊपर, ठीक है। और मॉडिफायर के जो है ना मैंने पैरामीटर डिफाइन कर दिए मैंने, ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इस तरह आना है इसमें, ठीक है। अब इसकी दूसरी जो लेआउट है वो देखिए ये डिटेल एक्टिविटी, ठीक है। डिटेल एक्टिविटी का जो है वो पैरामीटर जा रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये यहाँ से गेट करेगा। गेट करने के बाद जो है ना वो इसके अंदर जाके सेट कर देगा। इसके अंदर भी सिंपल वही है। सबसे पहले मैंने सर्फेस डिक्लेयर किया, फिर मैंने कॉलम डिक्लेयर किया। कॉलम के पैरामीटर्स क्या होंगे मॉडिफायर के थ्रू डिफाइन कर दी मैंने, ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट अरेंजमेंट असाइन कर दी इसे मैंने, ठीक है। फिर पेंटर जो है वो जो पीछे से इमेज आ रही थी मुझे वो मैंने डिक्लेयर कर दी इसे, ठीक है, आईडी इमेज के, ठीक है। इसी तरह इमेज के पैरामीटर्स डिफाइन किए मैंने मॉडिफायर के थ्रू। फिर मैंने कॉलम डिफाइन कर दी क्योंकि मुझे वर्टिकल चाहिए थी, तो फिर मैंने जो है वो उसका सारे सारे पैरामीटर टेक्स्ट व्यू के डिफाइन कर दिए यहीं पे मैंने, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल ऐड कंपोजिबल डिक्लेयर नहीं करते हैं तब क्या होता है, ये एरर दे देगा। ठीक है, इस तरह इसने जो है वो एरर एरर दी। इस तरह से जो है ना कंपोजिबल बनाना जरूरी होता है। अभी तक कोई क्वेश्चन? फिर एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि हम एक्सएमएल की लेआउट कैसे कॉल करते हैं इसके अंदर। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें। हेलो, जिसका क्वेश्चन है वो बेशक म्यूट करके क्वेश्चन कर ले। ओके। रिकम्पोज फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है कि आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 10 आइटम्स हैं, ठीक है। आप जो है ना एक लिस्ट का आपने अपडेट किया कंटेंट, तो वो जब आप अपडेट करेंगे तो तब जाके वो दोबारा से कंपोज कॉल होगा। इट मीन्स रीकम्पोज हो रहा है, वो रीड्रा हो रहा है वहाँ पे वो। तो ये जो मैंने पढ़ा था उसमें यही कॉन्सेप्ट था उसका, रिकम्पोज का। वेलकम।
अभी तो ये आसान से टॉपिक्स थे। अब जो है आगे हम देखेंगे इसको, टाइपोग्राफी जो है कस्टम फ़ॉन्ट कैसे अप्लाई करते हैं इसके अंदर, ठीक है? अभी तक कोई क्वेश्चन? आई थिंक नहीं है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ना इसके अंदर, वो गूगल मैप के साथ आप कैसे काम करते हैं इसके अंदर, जो मुझे भी प्रॉब्लम फेस आई थी। मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम लगा था कि गूगल मैप को किस तरह यूज़ करना है इसके अंदर मैंने। तो मैंने ये इसके बारे में एक आर्टिकल भी लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है? आपने उसी तरह जो है ना गूगल मैप की सारी लाइब्रेरीज डिक्लेयर करनी है यहाँ पे, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन में ग्रेडल फाइल में की डिक्लेयर करनी है यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने तो आपको बताया कि जो है वो हमारी जो है एक्सएमएल के साथ काम नहीं करना पड़ता। फिर मैंने डिक्लेयर क्यों किया एक्सएमएल? तो गूगल मैप यूज़ करने के लिए जो है ना आपको फ्रैगमेंट कंटेनर यूज़ करना पड़ता है उसका। उसके बगैर गूगल मैप इसके अंदर यूज़ नहीं होता। ये इसका एक ड्रॉबैक है जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि मुझे इसके अलावा वो गूगल मैप यूज़ ही नहीं करने दे रहा है इसके अंदर, ठीक है? अब दूसरा जो है ना, मैंने एक फ़ाइल बनाई। मैंने फ़ाइल में जो है ना ये फ़ंक्शन डिक्लेयर कर दिए कंपोज़िबल मैप के जो है ना सारे पैरामीटर्स, ठीक है? दूसरा मैंने मैप के ऑब्जर्वर लगा दिए कि ऑन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ऑन रिज्यूम होगा तो क्या होगा, ठीक है? लाइफ साइकिल के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू, ठीक है? दूसरा जो है फिर मैंने इसका ये अपनी मेन एक्टिविटी में ये डिक्लेयर किए सारे कॉलम। एंड्रॉयड व्यू, अच्छा, अपने एंड्रॉयड व्यू तब यूज़ होता है जब आपने लेआउट, एक्सएमएल की लेआउट जो है ना इसके अंदर यूज़ करनी होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने जो ऊपर डिक्लेयर किया है लेआउट, ये वाली ये यूज़ करनी थी मैंने, तो मैंने इसके लिए जो है ना ये एंड्रॉयड व्यू यूज़ किया, ठीक है? तो इसी तरह जो है ना ये मैंने सारे पैरामीटर डिफाइन कर दिए इसके, ठीक है? तो ये इसने ये आउटपुट दे दी मुझे। तो इन शॉर्ट आपको जो है ना एक्सएमएल लेआउट सिर्फ गूगल मैप के लिए यूज़ करनी पड़ेगी इसके अंदर जाके, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। लाइक यस, मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन आपको यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन बस गूगल मैप के लिए आपको ज़रूरत है। बाकी मैंने कहीं इसका नहीं देखा कि आपको हर जगह जो है ना एक्सएमएल यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपकी कोई एक्सिस्टिंग एप्लीकेशन भी है तो उसके साथ भी जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल आपकी कुछ एक्टिविटी जो है वो एक्सएमएल यूज़ करें, कुछ एक्टिविटीज़ जो या फ्रैगमेंट जो है वो कंपोज यूज़ करें, तो आप दोनों को भी साथ लेके चल सकते हैं। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट था इसके अंदर कि आप जो है कस्टम फ़ॉन्ट कैसे अप्लाई करेंगे। कस्टम फ़ॉन्ट पे भी मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा था, तो कस्टम फ़ॉन्ट का भी देख लेते हैं। ये मैंने फ़ॉन्ट्स फ़ॉन्ट की डायरेक्टरी में डिफ़ाइन कर दी कि मैंने ये फ़ॉन्ट्स अप्लाई करने हैं, ठीक है? 4-5 टीटीएफ फाइल्स थी वो डिक्लेयर कर दी मैंने, ठीक है? फिर दूसरा जो है ना मैंने एक क्लास सेपरेट बना ली, उसके अंदर जो है ना मैंने सारे फ़ॉन्ट डिक्लेयर कर दिए फ़ॉन्ट फैमिली में जाके, कि फ़ॉन्ट का वेट क्या होगा, फ़ॉन्ट कौन से डिक्लेयर यूज़ होगा इसके अंदर, ठीक है? ये सारे फ़ॉन्ट जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किए, रोबोटो ब्लैक, रोबोटो बोल्ड, वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है? अब जो है ना यहाँ पे सारे मैंने टाइपोग्राफी डिक्लेयर करनी है, क्योंकि टाइपोग्राफी ही व्यू के साथ डायरेक्ट एक्सेस होगी। आप जो है फ़ॉन्ट डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते व्यू से, जो कंपोजेबल फंक्शन होगा। तो मैंने इसके सारी यहाँ पे डिफाइन कर दी टाइपोग्राफी के। बॉडी वन मुझे चाहिए, जैसे हाँ हमारे पास आपको पता है कि एचटीएमएल में है डिफाइन होते हैं कि बॉडी वन हो या H1, H2, H3। इसी तरह जो है ना आपके उसकी बेस पे कर देता है कि हेडिंग वन है तो उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देगा, हेडिंग टू है तो थोड़ा सा उसको लाइट कर देगा हेडिंग वन से। तो इस तरह स्ट्रैच डिफाइन कर दी मैंने इसके। फिर जो है मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने जब टेक्स्ट व्यू डिक्लेयर किया था, तो टेक्स्ट व्यू के स्टाइल में मैंने उसको टाइपोग्राफी डिफाइन कर दी। तो उसने कस्टम फॉन्ट, ये वाले कस्टम फॉन्ट डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। फिर इसमें एक और कंसेप्ट है लोटी एनिमेशन का। आपको पता है कि लोटी एनिमेशन के लिए आपको जो है वो डिक्लेयर करनी पड़ती है एक्सएमएल में इसका की, ठीक है? तो आप इसमें किस तरह यूज़ करेंगे लोटी एनिमेशन? तो हमने उसी तरह जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी डिक्लेयर की लोटी एनिमेशन की। फिर आपने जो है ना उसकी जेसन फाइल जो है वो रॉ जो डायरेक्टरी होती है आपकी, उसमें डिक्लेयर किया आपने। फिर जो है आपने सिंपल ये कॉल कर दिया ये वाला फंक्शन, ठीक है? ये रिमेंबर करेगा उसकी स्टेट, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया उसकी स्टेट भी रिमेंबर करनी है, रिमेंबर कीवर्ड से यूज़ होती है, ठीक है? वो उसकी जो है वो मैंने ऑटो प्ले ट्रू कर दिया उसका। हम भी एग्जाम्पल में भी उसका ऑटो प्ले ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। और रिपीट काउंट मैंने उसका डिफाइन कर दी है मैंने, और सिंपल मैंने ये कॉल कर दी है मैंने।
सिंपल एक लाइन का कोड। तो उसमें ये देखें, ये एनिमेट कर रहे हैं यहाँ पे व्यू। ये छोटा-सा कॉन्सेप्ट था इसका जेटपैक कंपोज़ का। तो मैं आपके साथ ये अपनी गिटहब की रेपो भी शेयर कर दूँगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो इसके अंदर। तो अब कोई आपके क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। ये मेरा पहला सेशन था, तो मुझे पता है कुछ मिस्टेक्स नहीं है मेरे से। होपफुली ये मैं उनको इम्प्रूव कर लूँगा फ्यूचर में। इसमें बस जो है वो, इसमें सिर्फ़ 2 ही कॉन्सेप्ट आपने मेन रखने हैं, एक तो रो का, एक कॉलम का। रो और कॉलम आपके बहुत काम आएँगे इसके अंदर। बाकी एक मॉडिफायर का है, मॉडिफायर आप ने सारा गो थ्रू कर लेना कि मॉडिफायर के पैरामीटर्स क्या-क्या हैं। मॉडिफायर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पैरेंटिंग देनी है तो मॉडिफायर यूज़ करेंगे, अगर आपने कलर्स करने हैं या आपने कुछ भी जो है वो हाइट और विड्थ साइज़ डिफाइन करना है उसका व्यू का, तो उसमें मॉडिफायर में ही डिक्लेयर होगा सारा वो। ये छोटा-सा था इसका था। बाकी मैं अपनी रेपो भी अपडेट कर दूँगा कि इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह लगा के आपको दिखा दूँ मैं कि किस तरह इसमें जो है वो यस। तो उसमें ये है कि आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गूगल मैप जो है वो कहता है कि आपको जो है वो टैग डिफाइन करना पड़ता है, तो आप एक्सएमएल उसकी एक्सएमएल ही बनानी पड़ेगी, लेकिन वो एक्सएमएल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड व्यू के जो है वो टैग कीवर्ड के साथ। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक इसकी एक्सएमएल लेआउट डिक्लेयर की मैंने, ठीक है? लेआउट अंडरस्कोर मैप के नाम से, ठीक है? फिर मैंने जो है ना इसमें जो है एंड्रॉयड व्यू यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने, ये देखें। एंड्रॉयड व्यू में आपके ये देखें, ये मैप गेट किया मैंने इसका। अच्छा, उसकी आईडी क्या थी मेरे पास? आईडी मैप थी। यहाँ पे मैप गेट किया हुआ मैंने यहाँ पे। कंपोज का जो मैंने पढ़ा था, कंपोज का ये था कि आप एमवीआई ही यूज़ करेंगे, जो मैंने पढ़ा था, क्योंकि कंपोज आई ही एमवीआई के लिए है। एमवीएम भी यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने जो गूगल में अपना चैलेंज जमा कराया था जेटपैक कंपोज का, वो एमवीवीएम के साथ करवाया था मैंने उसमें एमवीआई यूज़ नहीं किया था मैंने। लेकिन फ्यूचर में एमवीआई ही यूज़ होगा कंपोज के साथ, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दानिश भाई, एक दफ़ा इसकी एमवीवीएम को गो थ्रू कर दें, ये जो अभी आपने कोड बताया था। सिंपल सा, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका कोड। इसमें ये है, क्योंकि मैंने इसमें रेपोजिटरी डायरेक्ट कॉल की थी इसके अंदर, विच इज़ रॉन्ग। लेकिन आपने डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है इसके अंदर, आपने जो है सिंपल व्यू मॉडल बनाना है इसके अंदर, क्योंकि मैंने व्यू मॉडल के लिए ही डाली ही नहीं थी इसके अंदर मैंने, क्योंकि उस टाइम पे टाइम कम था मेरे पास, इसमें हो थोड़ा सा रह गया था टाइम, तो मैंने रेपोजिटरी को डायरेक्ट ही इसके अंदर कॉल कर लिया था मैंने, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि आप यहाँ पे एक एमवीएम व्यू मॉडल की लेयर डाल दें इसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने कोई भी अपना जो भी फंक्शन बनाना होगा वो बना लेंगे, और इस फंक्शन को जो है ना आप यहाँ पे जाके कॉल कर लेंगे। पहले आप व्यू मॉडल यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे अपना। मेरे ख्याल से मैंने वो लाइब्रेरी
इसकी जगह जो है ना आप जो है वो व्यू मॉडल कर देंगे, सिंपल सा। बाकी इसको थोड़ा सा मैं और अपडेट कर दूंगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के साथ। और इसमें जो है ना मैंने अभी तो स्टैटिक एपीआई कॉल रखी हुई है, ठीक है। बाकी बाद में जो है मैं एपीआई कॉल जो है वो रेट्रोफिट के साथ हिल डिपेंडेंसी इंजेक्शन के साथ इसको अपडेट कर दूंगा। मेरा अगला प्लान वही है, ताकि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसका। Why to the MVA in case MVA need to follow the code separation? या ये लाइक अगर आपको मैं सही तरह बताऊं तो ये मुझे भी क्लियर नहीं है ये इसका। लेकिन जो मैंने पढ़ा था उसमें ये लिखा था कि आपने जो है ना एमवीए ही यूज करना है इसका। मैंने एमवीएम भी यूज हो सकता है, जैसे मैंने आपको लेयर डिक्लेयर करके दिखाई है एमवीवीएम की। हाउ डू यू हैंडल द लाइफ साइकिल? हाँ, लाइफ साइकिल हैंडल करने के लिए मैंने इसमें ये किया है। एक लाइफ साइकिल इवेंट्स। क्योंकि ये जो कोड लिखा था ये मैंने तकरीबन मार्च या अप्रैल 2021 में लिखा था। हाँ, ये नहीं, व्यू मॉडल लाइफ साइकिल का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने इसके अंदर व्यू मॉडल लाइफ साइकिल यूज नहीं किया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्च या अप्रैल में मैंने 2021 में ये कोड लिखा था। तो अब बीटा स्टेबल वर्जन आ गया है, तो इसको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, क्योंकि तब ये मेरे ख्याल से अल्फा वर्जन में थी अपनी कंपोज। तो मैं उसको गो थ्रू करके जो है ना वो अपडेट कर दूंगा सारा इसका कोड। और किसका कोई क्वेश्चन? आई थिंक नो, मैंने भी जो है अभी तक अडेप्ट नहीं की कंपनी में, क्योंकि कंपनी जो है अभी तक एक्सएमएल में ही फॉलो करवा रही थी। तो मैंने इस वजह से जो है ना जेटपेक कंपोज अडेप्ट नहीं की। लेकिन मैंने अपने लर्निंग के लिए मैं ऐसे गो थ्रू कर रहा हूँ, सारा कुछ गो थ्रू किया था और अभी तक कर रहा हूँ। यार मैं एक ऐप पे काम कर रहा हूँ, तो वो हमने स्टार्ट किया था। अभी जो हमारी ऐप है वो XML में ही चल रही है, लेकिन जिस तरह से वो स्केल हो रही है तो उसमें मसला ये आ रहा है कि हमें ना रोज अडेप्टर्स बेतहा के अडेप्टर्स उसमें बने हुए हैं साइक्लर व्यू के। तो वी आर स्विचिंग टू जेटपैक कंपोज, नोटिफाई क्योंकि आइटम चेंज। में यार इतना उसमें हमने वो किया था ना, क्या मतलब फजूल का कोड लिखा हुआ है जिसकी जरूरत भी नहीं पड़ती अगर जेटपैक कंपोज आप यूज कर लो। तो आई थिंक वी शुड मूव टू जेटपैक कंपोज नाउ। हाँ, मैंने आपको जैसे बताया था कि स्टेट्स हमारे पास होती हैं इसमें रिमेंबर के कीवर्ड के साथ। तो आप उसी तरह ही इसमें नोटिफाई आइटम चेंज डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आइटम चेंज हुई है, रिमूव हुई है आपकी, तो उसको आपने नोटिफाई करवाना है इसमें। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट था इसका। इसमें हम जो है वो रिमेंबर स्टेट के साथ जो है ना हम अपने फंक्शन बनाते हैं। इसमें जो है वो कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं होते। जैसे रिसाइकल व्यू में बिल्ट इन फंक्शन मिल जाते हैं हमें, नोटिफाई डाटा सेट चेंज, नोटिफाई आइटम चेंज, नोटिफाई आइटम रेंज चेंज। इसमें कोई फंक्शन नहीं होते इस तरह के। इसमें हमें खुद डिफाइन करने पड़ते हैं अपने, और उनकी स्टेट्स रिमेंबर करनी पड़ती हैं।